बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज के सेकंड लेक्चर में हम जो रिमेनिंग टॉपिक है हमारे पास स्ट्रेस और स्ट्रेन, इसको डिस्कस करेंगे। कल बेटा हमने स्ट्रेस की डेफिनेशन की थी। स्ट्रेस में हमने क्या चीज़ें देखी थी कि जब भी हम किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट के पर यूनिट एरिया पर जो फोर्स अप्लाई करते हैं वो हमारे पास स्ट्रेस है। स्ट्रेस में हमने ये डिस्कस किया था कि जब भी किसी ऑब्जेक्ट पर हम स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसमें डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होती है। फिर हमने डिफॉर्मेशन की टाइप्स को जो है वो डिस्कस किया था कि कितनी टाइप्स थी हमारे पास डिफॉर्मेशन की। उसमें टेंसाइल डिफॉर्मेशन था, उसमें वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन था और उसमें शेयर डिफॉर्मेशन था। अब बेटा वन बाय वन हम उस डिफॉर्मेशन की आज मेजरमेंट करने जा रहे हैं कि स्ट्रेस के अप्लाई करने से किसी भी सॉलिड ऑब्जेक्ट में कितना डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होता है। तो स्ट्रेन बेटा जो आज का हमारा टॉपिक है, स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। बेटा कल हमने ये देखा था कि स्ट्रेस के अप्लाई करने से ऑब्जेक्ट्स में डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस होता है। अब स्ट्रेस के अप्लाई करने से कितनी अमाउंट में डिफॉर्मेशन जो है वो प्रोड्यूस होगा, उसकी मेजरमेंट को क्या बोलते हैं? सिंपली हम जो है वो स्ट्रेन बोलते हैं। तो स्ट्रेन बेटा इसको हम फर्दर जो है वो डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहले इस टॉपिक की कल जो हमने टॉपिक किया था स्ट्रेस से रिलेटेड, और आज जो हम स्ट्रेन से रिलेटेड जो है वो टॉपिक कर रहे हैं, ये दोनों टॉपिक्स आपके शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए इंपॉर्टेंट हैं। तो आपने इसको शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए प्रिपेयर करना है। सादा सी सिंपल सी एग्जांपल्स हैं और इसकी डेफिनेशंस हैं जो कि आपने अच्छे से प्रिपेयर करनी है। तो सबसे पहले बेटा स्ट्रेन की डेफिनेशन है कि स्ट्रेन इज द मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन ऑफ अ सॉलिड मटेरियल व्हेन स्ट्रेस इज अप्लाइड। अब बेटा नेक्स्ट इसमें एक जो बहुत ही इंपॉर्टेंट बात आपने याद रखनी है कि स्ट्रेन हैज़ नो यूनिट्स, कि स्ट्रेन का कोई भी यूनिट नहीं होता। ये यूनिट लेस या डायमेंशन लेस क्वांटिटी है, डायमेंशन लेस, कि इसका कोई भी यूनिट नहीं होता। यूनिट क्यों नहीं होता ये बेटा अभी हम देखेंगे कि स्ट्रेन जो है वो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ की रेशो होती है, और हमने देखा है कि जब भी रेशो दो सिमिलर क्वांटिटीज़ के दरमियान होती है तो उस क्वांटिटी का कोई भी यूनिट नहीं होता। तो अब बेटा सबसे पहले हम टाइप्स डिस्कस कर लेते हैं कि आज जो है वो हम स्ट्रेन की कितनी टाइप्स डिस्कस करने जा रहे हैं। सबसे पहले है हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन, उसके बाद वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन, और नंबर 3 पे क्या है हमारे पास शेयर स्ट्रेन है। तो सबसे पहले बेटा हम देखते हैं कि टेंसाइल स्ट्रेन क्या होती है। तो डेफिनेशन करेंगे सबसे पहले इसकी, फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ इज नोन एज टेंसाइल स्ट्रेन। बेटा देखें हमने कल बात की थी कि लीनियर डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस करने के लिए, मतलब किसी भी सॉलिड जो हमारे पास ऑब्जेक्ट है, सॉलिड बॉडी है, उसकी लीनियर डिफॉर्मेशन मतलब उसकी लेंथ में इलोंगेशन करने के लिए हम क्या चीज़ अप्लाई करते हैं? टेंसाइल स्ट्रेस अप्लाई करते हैं। फॉर एग्जांपल ये बेटा मेरे पास एक रॉड है, आयरन रॉड है, इसको आप ले सकते हैं। जब इस पर मैं फोर्स अप्लाई करता हूँ, बेटा हमने कल एक वर्ड यूज़ किया था स्ट्रेस। तो जब भी हम इसकी लेंथ को चेंज करने के लिए फोर्स अप्लाई करेंगे तो पर यूनिट एरिया जो फोर्स बेटा अप्लाई होती है, हमने कहा था कि फोर्स को हम एक इससे ज़्यादा सूटेबल टर्म हमने इस्तेमाल की थी, वो थी स्ट्रेस हमारे पास, ठीक है। तो जब हम बात कर रहे हैं कि इसकी लेंथ को एलोंगेट किया है, हमने इसकी लेंथ इंक्रीज़ की है, तो उसके लिए क्या अप्लाई किया था? हमने स्ट्रेस अप्लाई किया था। अब देखें वन डायमेंशन में स्ट्रेस अप्लाई कर रहे हैं हम इस पर, तो जिसकी वजह से इसकी लेंथ में बेटा क्या हो जाएगा? इलोंगेशन हो जाएगी, लेंथ इसकी क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। लेट्स से कि इसकी हमारे पास जो इनिशियल लेंथ थी बेटा वो L थी हमारे पास। अब जो इसकी लेंथ आई है उसको हम लेंथ के इंक्रीज होने से अब जो हमारे पास इसकी लेंथ हो गई है वो क्या हो गई है? L डैश हो गई है, ठीक है। अब बेटा हमने इसमें स्ट्रेन मेजर करना है। इसमें हमने क्या चीज़ मेजर करनी है? स्ट्रेन। स्ट्रेन क्या होता है? मेजर ऑफ डिफॉर्मेशन, कि इस पर हमने स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई करने से इसमें कितनी डिफॉर्मेशन प्रोड्यूस हुई है वो इसकी क्या कहलाएगा? टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा। अब बेटा स्ट्रेन का जो है एप्सिलॉन से इसको जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं, ईटा भी आप इसको बोल सकते हैं। अब इसका जो फार्मूला है फ्रैक्शनल चेंज इन लेंथ, कि हमने मालूम करनी है चेंज इन लेंथ ओवर एक्चुअल लेंथ, कि स्ट्रेस के अप्लाई करने से जितनी इसकी लेंथ चेंज हुई है
उसको हमने डिवाइडेड कर देना है इसकी एक्चुअल लेंथ से, तो ये हमारे पास फार्मूला किसका आ जाएगा, टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला आ जाएगा। ठीक है, इससे रिलेटेड बेटा एक सिंपल सा एमसीक्यूज की हम प्रैक्टिस करते हैं, आपके कंसेप्ट जो है इससे रिलेटेड जो है वो मज़ीद क्लियर हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल बेटा मैं कहता हूँ कि इस सॉलिड ऑब्जेक्ट पर मैंने स्ट्रेस अप्लाई किया और स्ट्रेस के अप्लाई करने से इसकी जो लेंथ है वो डबल हो गई है। तो बेटा यहाँ पर इनिशियल लेंथ लेट से हमारे पास L थी, अब जब हमने इस पर जो है वो स्ट्रेस अप्लाई किया, स्ट्रेस अप्लाई करने से इसकी जो लेंथ है वो इनिशियल से क्या हो गई है, डबल हो गई है, 2L हो गई है। ठीक है, अब बेटा वो इसका अगर हमसे पूछ ले कि इसमें टेंसाइल स्ट्रेन कितना होगा, तो टेंसाइल स्ट्रेन का फार्मूला हमने यहाँ पे क्या लिखना है, डेल्टा L ओवर क्या आ जाएगा, L। ठीक है, अब बेटा हमने डेल्टा L चेंज इन लेंथ जो है वो मेजर करनी है, तो चेंज इन लेंथ का फार्मूला हमारे पास क्या आएगा, फाइनल लेंथ माइनस इनिशियल लेंथ। तो फाइनल लेंथ हमारे पास कितनी हो गई है, 2L, और इनिशियल लेंथ कितनी थी बेटा, L थी मेरे पास, तो डेल्टा L किसके इक्वल आ जाएगा, L के इक्वल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे डेल्टा L की जगह हम क्या वैल्यू पुट करेंगे, L वैल्यू पुट करेंगे, और L जो इनिशियल लेंथ थी हमारे पास वो भी L थी, तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा, तो टेंसाइल स्ट्रेन की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारे पास, 1 आ जाएगी। तो ये एमसीक्यूज के लिए याद रखना है आपने कि यहाँ पर डेल्टा L में आपने कौन सी वैल्यू पुट करनी होती है, जो चेंज इन लेंथ आएगी, और चेंज इन लेंथ आप कैसे फाइंड करेंगे, फाइनल लेंथ में से इनिशियल लेंथ को माइनस करके। अब बेटा ये था हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन। अब अगर वो यहाँ से एक न्यूमेरिकल में आप एक टर्म यूज़ करेंगे, परसेंटेज स्ट्रेन आपने मालूम करनी हो, क्या चीज़ मालूम करनी हो, परसेंटेज, तो इसी फार्मूला को आप क्या करेंगे, फिर 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये आपकी क्या कहलाएगी, परसेंटेज जो है वो टेंसाइल स्ट्रेन कहलाएगा। इसको परसेंटेज इलोंगेशन भी बोलते हैं, वर्ड याद रखिएगा, परसेंटेज इलोंगेशन जो है वो इसको बोलते हैं। ठीक है, तो ये था बेटा हमारे पास टेंसाइल स्ट्रेन से रिलेटेड। नेक्स्ट बेटा हम पढ़ेंगे वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। तो बेटा हमने स्ट्रेस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी कि वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस क्या था, कि ऐसा स्ट्रेस जो कि बॉडी का वॉल्यूम जो है, सॉलिड ऑब्जेक्ट या सॉलिड बॉडी का वॉल्यूम चेंज कर देता है, उस स्ट्रेस को हम क्या बोलते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस बोलते हैं। अब वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस के अप्लाई करने से किसी भी वॉल्यूम में कितना चेंज आया है, उस वॉल्यूम में चेंज को हम किस में मेजर करते हैं, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में मेजर करते हैं। ठीक है, अब इसकी डेफिनेशन जो आप करेंगे, फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम इज नॉन एज वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन बोलेंगे। ठीक है, अगेन इसको भी इससे रिप्रेजेंट करेंगे। अब इसका फार्मूला फ्रैक्शनल चेंज इन वॉल्यूम हम मालूम कर रहे हैं, डेल्टा V चेंज इन वॉल्यूम ओवर क्या आ जाएगा, एक्चुअल वॉल्यूम V आ जाएगा। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये आपके पास कोई भी वॉल्यूम था, अब आपने इस पर वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस अप्लाई किया, 3 डायमेंशन में चेंज होगी, तो इसका वॉल्यूम चेंज हो जाएगा। तो जो चेंज इन वॉल्यूम आएगा ओवर एक्चुअल वॉल्यूम, वो हमें किसकी वैल्यू देगा, वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की वैल्यू देगा। अगेन बेटा अगर हम यहाँ पे देखें तो हमारे पास वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन जो है वो भी वॉल्यूम के दरमियान रेशियो है, तो इसका भी कोई भी यूनिट नहीं आएगा। इसके बाद नेक्स्ट बेटा हमारे पास है शेयर स्ट्रेन। शेयर स्ट्रेन में हमारे पास आ जाएगा, इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इट इज़ द एंगल turned by a line perpendicular to fixed face, it is denoted by, गैमा आप इसको कह सकते हैं। बेटा देखिए, जब हमने बात की थी वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन की, तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन में या वॉल्यूमेट्रिक डिफॉर्मेशन में जो सॉलिड ऑब्जेक्ट है उसका वॉल्यूम चेंज होता है। वॉल्यूम चेंज होने का क्या मतलब है कि कोई भी आपके पास क्यूब है, आप उस पर कंप्रेसिव स्ट्रेन जो है स्ट्रेस अप्लाई करें, उसका वॉल्यूम पहले से कम हो गया। फॉर एग्जांपल इसमें मैंने कोई लिक्विड फिल किया था, जब इस पर मैंने स्ट्रेस अप्लाई नहीं किया, जब इसका वॉल्यूम मैं कम करता हूँ, तो जब अब इसमें वाटर फिल होगा वो पहले से क्या होगा, कम होगा। तो वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेस में क्या होता है कि बॉडी का वॉल्यूम पहले से कम होता है या आप इसको ज़्यादा कर सकते हैं। लेकिन अब जो हम बात कर रहे हैं शेयर स्ट्रेन में, कि जब हम किसी सॉलिड पर शेयर स्ट्रेस अप्लाई करते हैं तो उसका अगर वॉल्यूम है तो वो चेंज नहीं होगा, उसका वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, मतलब ना चेंज कम होगा ना चेंज होगा ज़्यादा में, बल्कि जस्ट उसका क्या होगा, उसकी शेप जो है वो चेंज होगी। शेप कैसे चेंज होगी, फॉर एग्जांपल ये बेटा मेरे पास एक सॉलिड है,
एक क्यूब है, हम इस पर जो है वो टेंजेंट में जो है वो फोर्स अप्लाई करते हैं। आप बुक पे देखेंगे तो आपको एक क्यूब बनता हुआ नजर आएगा जिस पर दो ऑपोजिट डायरेक्शन में टेंजेंट में जो है वो फोर्सेस अप्लाई किए हैं। फोर्सेस जब इस तरह से अप्लाई करेंगे तो हम इस पर देखें, फॉर एग्जांपल इस तरह से मैं इस पर फोर्स अप्लाई करूंगा, ये मेरी फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है और ये वाली फोर्स इस डायरेक्शन में लग रही है। तो इस तरह से फोर्स अप्लाई करने से ये जो फेस है बेटा ये थोड़ा सा क्या हो जाएगा, टर्न्ड हो जाएगा। अब बेटा यहाँ पर जो बात समझने वाली है कि शेयर स्ट्रेन में हमारे पास उसका वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं होगा, जस्ट उस सॉलिड की शेप जो है वो चेंज हो जाएगी। अब शेप के चेंज होने से यहाँ पर बेटा आप देख सकते हैं कि एक एंगल थीटा बन रहा है। ये एक एंगल क्या बन रहा है, थीटा बन रहा है। ये हमारे पास इसकी जो एक्चुअल लेंथ थी इसको हम ए का नाम दे देते हैं और जितना इसने फेस टर्न किया है इस लेंथ को मैं डेल्टा ए का नाम दे देता हूँ, ठीक है। अब बेटा एक चीज़ देखिए, अगर हम इस लेंथ को मेजर करें और जो अब ये लेंथ जो इसने मूव की है इन दोनों लेंथ्स को मेजर करें तो ये लेंथ दोनों सेम होंगी। मतलब इसमें वॉल्यूम है, बार बार बता रहा हूँ कि वॉल्यूम कम या ज़्यादा नहीं होगा, जस्ट जो इसके फेसेस हैं वो मूव कर जाएंगे जिसकी वजह से ओरिजिनल जो फेस है उसके साथ एक एंगल क्या बनेगा, एंगल थीटा बनेगा। अब बेटा इसकी डेफिनेशन देखिएगा, इट इज़ द एंगल टर्न्ड बाय अ लाइन परपेंडिकुलर टू फिक्स्ड फेस, कि इस लाइन का जो टर्न्ड हुई है फिक्स्ड फेस के साथ जो एंगल थीटा बनेगा उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, शेयर स्ट्रेन बोलेंगे, ठीक है। और इसको गैमा से जो है वो हम डिनोट करते हैं। अब शेयर स्ट्रेन गैमा, अब इसको हम मेजर करते हैं बेटा एंगल में टेन थीटा में। अब बेटा यहाँ से अगर हम देखें तो ये हमारे पास एक ट्राइंगल बन रही है, इस तरह से आप इसको देख सकते हैं। यहाँ पर मेरे पास एक एंगल क्या बनता है, थीटा। ये जो ओरिजिनल फेस है इसकी लेंथ को हमने ए का नाम दिया था, जो ये इसने टर्न्ड किया है जितना डिस्टेंस इसको मैंने किससे रिप्रेजेंट किया है, डेल्टा ए से। तो बेटा ये हमारे पास एक राइट एंगल ट्राइंगल बन रही है। तो अब इसमें अगर मैंने थीटा मालूम करना है तो थीटा का फार्मूला क्या होता है, टेन थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर ओवर क्या है, बेस मेरे पास, ठीक है। तो थीटा ऑपोजिट साइड परपेंडिकुलर, तो यहाँ पे डेल्टा ए जो चेंज हुई है लेंथ उसने कवर की है और बेस पे ये ए आ जाएगा। तो ये टेन थीटा हमारे पास जो शेयर स्ट्रेन है किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा ए ओवर ए के इक्वल आ जाएगा, ठीक है। अब बेटा यही फार्मूला गैमा इसके इक्वल है, तो गैमा किसके इक्वल आ जाएगा, डेल्टा ए ओवर ए के इक्वल हो जाएगा, वेयर थीटा इज इन रेडियन। ये एमसीक्यूज में बात याद रखनी है कि ये जो थीटा हमने मेजर किया होता है ये किस में होता है, हमारे पास है रेडियन में। अब बेटा नेक्स्ट बात करता है कि अगर ये जो शेप में चेंज आई है ये बहुत कम है, चेंज अगर जो है वो बहुत कम होगी तो हमारे पास ये जो एंगल यहाँ पे बनेगा ये भी बहुत स्मॉल होगा। तो जब एंगल थीटा स्मॉल होता है तो वी नो डैट कि हमारे पास थीटा अप्रॉक्सीमेटली इक्वल टू किसके हो जाएगा, टेन थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो जब हमारे पास ये जो बात हमने लिखी है तो गैमा फिर बेटा सिंपली किसके इक्वल हो जाएगा, थीटा के इक्वल हो जाएगा। कि शेयर स्ट्रेन अगर हमारे पास जो एंगल फॉर्म हो रहा है वो बहुत स्मॉल होगा तो वो एंगल थीटा किसके इक्वल होगा, गैमा शेयर स्ट्रेन के इक्वल होगा। तो यहाँ तक बेटा इस चैप्टर इस टॉपिक में हमारे पास इस एक्सरसाइज का अगर आप क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे तो उसमें भी हमारे पास जो है वो स्ट्रेस, इसकी टाइप्स, स्ट्रेन और इसकी टाइप्स की डेफिनेशन पूछी गई हैं। तो ये डेफिनेशंस बेटा आपने प्रिपेयर करनी है और एमसीक्यूज के लिए याद रखना है कि हमारे पास जो स्ट्रेन है इसका कोई भी यूनिट नहीं होता।